हेलो दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज। आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन, इंग्लिश फ्लुएंसी फर्स्ट। ये जो है कॉमन पेपर है बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स का। ये इंग्लिश फ्लुएंसी का जो पेपर है ये लैंग्वेज जीई यानी कि जेनरिक इलेक्टिव का पेपर है। और ये पेपर फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, किसी स्टूडेंट को ये फर्स्ट सेमेस्टर में मिला है और किसी स्टूडेंट को ये सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा। तो ये दो पार्ट में है और इंग्लिश फ्लुएंसी फर्स्ट, इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड। तो अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट है उनको ये इंग्लिश फ्लुएंसी फर्स्ट देना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस और दो क्वेश्चन पेपर जो कि पीछे आ चुके हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा साथ साथ में उनके मैं आंसर विद एग्जांपल आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। सबसे पहले हम चलते हैं सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस क्या है। जैसे कि ये जी पेपर है, तो जी पेपर इंग्लिश फ्लुएंसी फर्स्ट। तो इसमें जो है आपके 3 यूनिट दी हुई है। 3 यूनिट में जो सबसे फर्स्ट यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट है इन द डोमेस्टिक स्फेयर, जिसके अंदर डायरी, प्रिपोजिशंस, इंजेक्शंस, डायरी राइटिंग है, फिर उसको ब्लॉक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ब्लॉक क्या है, किस तरीके से ट्रांसक्रिप्ट। ये सब चीज़ जो है आपके यूनिट फर्स्ट में आ जाएगी। तो सेकंड यूनिट जो है इन द यूनिवर्सिटी, इनकी यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर में जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग ऑन सेल्फ, नोट मेकिंग है, फिर प्रपोजिशंस है, नाउन्स वर्ब्स है, आर्टिकल्स है, ब्लॉग राइटिंग है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट यूनिट इज इन अ पब्लिक प्लेस, जिसमें कि जॉब सीवी एप्लीकेशंस है, टेंसेस है, राइट द सीवी ऑन द fictional character and the write a perfect job application for your dream job। ये तीन बेसिकली जो मैंने आपको बताई है सिलेबस यूनिट, 3 यूनिट है, वो 3 यूनिट में ही आपका पूरा आने वाला है। तो ये इंग्लिश फ्लुएंसी फर्स्ट के में 3 ही यूनिट आएंगी आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर में ये एग्जाम दे रहे हैं। इसके बाद हम सीधा चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। जो है बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड डी यू एस एल एन सी वेब, यानी कि डी यू एस एल के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये पेपर है। तो इस पेपर में हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये पेपर जो है दो पार्ट में आएगा, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी इकट्ठा ही आपको करना है। 3 आवर का ये आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम में आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं और 90 मार्क्स का ये जो है आपका एग्ज़ाम होगा। तो जो 90 मार्क्स का ये आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें जो है मैं क्वेश्चन पेपर में बताऊंगा, जो क्वेश्चन पेपर में करवाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, उन क्वेश्चन पेपर्स में किस तरीके से मार्क्स डिवीजन है। तो यहाँ पर मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बिल्कुल कर लेना, मैं हैंड टू हैंड इनके आंसर भी बता रहा हूँ। जैसे अगर सबसे पहले अगर हम देखें आंसर भी और क्वेश्चंस भी, तो क्वेश्चंस में अगर सबसे पहले हम देखेंगे तो वो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ डायरी एंट्री ऑन। तो ये मैंने छोड़ दिया है, जैसे कि कुछ भी आ सकता है, किसी भी टॉपिक के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर आ सकता है, या फिर जो है अपने फ्रेंड को, या फिर किसी किसी भी चीज़ के ऊपर। जैसे कि अगर हम अभी क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर में कुछ दिया हुआ है कि इसके ऊपर लिखिए, लेकिन डायरी राइटिंग आएगा, 100% डायरी राइटिंग आएगा ही आएगा। तो अब डायरी राइटिंग आपको करना कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो ये बुक दिख रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये एसओएल की बुक है, और एसओएल की बुक में जो सारे आंसर आपके मिल जाएंगे, जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सभी इसी बुक में से हैं। तो ये बुक जो है एसओएल के स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी में मिलती है। अगर ये को उनके पास किसी वजह से बुक नहीं है, जैसे कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया था या वट जो भी कोई भी इशू हो, तो ये बुक जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम के लिंक में जो है आपको ये बुक मिल जाएगी। तो आप वहाँ से ये इजीली ये डाउनलोड कर सकते हैं इस बुक को। तो आपको करना क्या है, आपको सीधा जो है पेज नंबर 35 पर आ जाना है। तो पेज नंबर जैसे 35 पर आएंगे तो आप सीधा देखेंगे यहाँ पर जो है डायरी राइटिंग एंड ब्लॉग पोस्ट के बारे में बताया गया कि डायरी राइटिंग क्या है, डायरी राइटिंग एक्टिविटी क्या है, ये वेरी पर्सनल है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो सब कुछ। तो पेज नंबर 35 36 तो पे ये दिया हुआ है। सीधा इसमें फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको आपको आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जैसे कि अगर आपसे पूछे कि डायरी राइटिंग किस चीज़ के ऊपर करनी है, तो जैसे कि ये लिखा है ना कि सम जर्नल पॉइंट फॉर डायरी राइटिंग। जब डायरी राइटिंग करते हैं तो उस टाइम पर आपको किस किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें लिखनी है। जैसे कि एवरी एंट्री दे यू मेक इन द डायरी मस्ट हैव डेट, डे, टाइम एंड लोकेशन
एट द टाइम यू आर राइटिंग। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो डायरी लिख रहे हैं उस टाइम पे ध्यान देना है कि टाइम क्या है, डेट क्या है, दिन क्या है, लोकेशन क्या है उस जगह की, घर में लिख रहे हैं, बाहर लिख रहे हैं, कॉलेज में लिख रहे हैं, जहाँ भी लिख रहे हैं उस चीज़ की। फिर उसके बाद जो है आप जो है एक जैसे कि डियर डायरी या कुछ भी ऐसा नाम दे सकते हैं, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद जो है इट कैन बी ऑन एनी टॉपिक, जैसे कि आपने कुछ देखा है, किसी चीज़ के विटनेस बने हो, या फिर आपने जो कोई वेडिंग अटेंड की है या फेस्टिवल अटेंड किया है, कोई ओकेशनल या फिर कुछ भी आ सकता है, जो भी सिलेबस में आ सकता है उस चीज़ को नोट करने के लिए। तो मैं सीधा आपके एग्जांपल पे आता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे तो आपको सबसे पहले जैसे कि डायरी राइटिंग करनी है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले कोने में जिस तरह लिखा हुआ ना सेट, जो आपके स्क्रीन पर दिखना है एग्जैक्ट, आपको उस फॉर्मेट यही यूज़ करना है। कंटेंट आप अलग ही करेंगे ना, जैसे कि सैटरडे को ये लिख रही है, सैटरडे एंड March 3, 2012। ठीक है, लेकिन आप डेट ऑफ एग्जामिनेशन वाली ही डालेंगे। ठीक है, जिस दिन की डेट, जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, ये डेट नहीं डालनी है आपको। टाइम डालना है, जैसे कि रात को लिख रही है 9:45 पे PM, एंड ये घर पे लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी है लड़का लड़की, एंड डियर डायरी। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने शुरुआत की कि आई एम सो अपसेट। ठीक है, आई डोंट हैव इवन वेयर टू बिगिन, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं अपसेट हूँ। ठीक है, फिर उसने अपनी जो दिल की बात है सारी वो लिख दी है। इस तरीके से आपको भी लिख देनी है, जो भी टॉपिक आपसे पूछा या जिस भी सिचुएशन के बारे में आपसे पूछा गया, ओकेशन के बारे में, फेस्टिवल के बारे में या फंक्शन के बारे में। देन लास्ट में, क्योंकि ये रात को लिख रही है, तो इसने लास्ट में जो है क्या वो कर दिया, गुड नाइट, एंड देन अपना नाम लिख दिया। ठीक है, कनन, काना। ठीक है, तो ये एक एक सेट ऑफ एग्जांपल था। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है जिसको हम पेज नंबर 36 के पे देखेंगे। पेज नंबर 36 पे भी सेम इसी तरीके का है। तो इसमें देखो वही है, टाइम, डेट, उसके डेट एंड डे, एंड फिर टाइम एंड प्लेस, फिर उसके बाद डियर डायरी, फिर जो भी सिचुएशन है उन्होंने लिखनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरी राइटिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये सब करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि डायरी राइटिंग से आता है, तो आपको उस तरीके से कर लेना है। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन ब्लॉग पोस्ट से। तो राइट अ ब्लॉग पोस्ट, तो आपको जो है ब्लॉग पोस्ट से जो क्वेश्चन आएगा, ये कुछ भी आ सकता है कि भाई आपने किस तरीके से शुरुआत की, स्टार्टिंग जो है पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एंड व्हाट ही केप्ट ऑन मोटिवेटेड। तो आप किन किन चीज़ों से प्रेरित होकर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, किस चीज़ से नहीं। तो फिर आपको सीधा जो है आपको इसी बुक में आ जाना है। पेज नंबर जो है 37 है। तो पेज नंबर 37 जो है ये कि ब्लॉग क्या है, ब्लॉग पोस्ट क्या होता है, कि ब्लॉग पोस्ट इज अ इनफॉर्मल डायरी स्टाइल एंड राइटिंग पब्लिश ऑन अ इंटरनेट। इंटरनेट पे भी हम जो भी पोस्ट करते हैं ना, लाइक इनफॉर्मल स्टाइल में, वो ब्लॉग होता है। इट्स बेसिकली जो वेब पेज क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल एंड कंपनीज एक्सेट्रा to reach out to large number of the audience which who can take an interest in a post and comment on them। ठीक है, अब सीधा क्या करना है, जैसे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू ऑफ राइट अ गुड ब्लॉग। तो गुड ब्लॉग यानी कि अच्छा एक ब्लॉग लिखने के लिए क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि इसके अंदर 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि 6 पॉइंट्स होने चाहिए एक अच्छा ब्लॉग बनाने के लिए। तो सबसे पहले अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंटरेस्टिंग हेडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि देखो आजकल क्या है, तड़कता भड़कता मसाला चाहिए कि भाई ये चीज़ एकदम बिल्कुल एक लाइन के अंदर ही पूरा एकदम अट्रैक्शन होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ है। ठीक है, कि जैसे यही आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे ये लिखा तो जो ऑडियंस है वो देख रही, हाँ यार एक बार देख लेते हैं वीडियो क्या है। ठीक है, इसके बाद है सब सेक्शन विद ए क्लियर हेडलाइन। तो जो हेडिंग बनाई है उसमें हमें जो सब सेक्शंस भी हम बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्लियर होने चाहिए एज पर द हेडिंग। थर्ड इज इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरेस्टिंग टॉपिक होना चाहिए। उसके बाद है इंफॉर्मेटिव होना चाहिए एंड इंगेजिंग कंटेंट भी होना चाहिए। ये नहीं कि होना चाहिए कि आपने जो है टॉपिक कुछ और दिया, ठीक है, लिख कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि रेलिवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लिंक्स होते हैं, जैसे कि जिस पे क्लिक करते वो एक न्यू पेज खुल जाता है, तो वो क्या है कि उसका रेफरेंस दे रहा होता है। लास्ट वन इज द रेलिवेंट पिक्चर, इमेजेस एंड वीडियोस। तो वो भी देखते हैं कि हम जो जब ब्लॉग लिखते हैं या ब्लॉग पोस्ट करते हैं
तो उसमें हम जो है पिक्चर भी लगाते हैं, कुछ इमेजेस भी लगाते हैं, शायद वीडियो भी पोस्ट करते हैं। तो ये जो था ये सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अ ब्लॉग, गुड ब्लॉग। एंड इसी में है सम पॉपुलर टाइप ऑफ ब्लॉग्स। तो ये सम पॉपुलर टाइप ऑफ ब्लॉग में जैसे कि पर्सनल ब्लॉग्स होते हैं, फैशन ब्लॉग है, ट्रेवल एंड द लाइफस्टाइल ब्लॉग है। फिर उसके बाद जो है फैशन है, न्यूज़ है एंड रिव्यू ब्लॉग्स है, स्पेशली फॉर द ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये जो कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, इन लिंक्स पे आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। किस तरीके से, जिस तरीके दिया हुआ है कि www.unicornmarket.com, www.thebeautyfashion.com, www.legentmed.com। ठीक है, तो इसमें एक पूरा ब्लॉग दिखा मिलेगा आपको, सेट ऑफ एग्जाम्पल का। तो इस तरीके से जो है आपको जो है ब्लॉग भी कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आने वाला है वो है हमारा, यानी कि एक इसमें सिचुएशन दी गई है। सिचुएशन क्या है कि यू विल पार्टिसिपेट इन अ इंटर कॉलेज डिस्कशन ऑन अ विमेन इशू ऑन कैंपस। ठीक है, एक आपके कैंपस के अंदर एक इंटर कॉलेज जो है जो कंपटीशन और पार्टिसिपेट करना है आपको विमेन्स इशू को लेके। तो इसमें वो क्या बोल रहे हैं, सिचुएशन थी ये। अब क्वेश्चन क्या है कि राइट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ठीक है, एंड व्हाट यू प्लान टू अचीव फॉर द डिस्कशन। तो इसमें आपको इंट्रोड्यूस करना है, आप किस क्या अचीव कर सकते हैं, क्या 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 चीज़ें हैं। तो इंट्रोडक्शन देने का तो सीधा हम आ जाते हैं इसी बुक के ऊपर कि आपको इंट्रोड्यूस कैसे करना है। ठीक है, तो इस बुक में अगर हम देखेंगे तो पेज नंबर है 39। तो पेज नंबर 39 पर हम जाएंगे। पेज नंबर 39, यस। तो दिस इज द पेज नंबर 39, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो 40, 39 एंड 43, हाँ, पेज नंबर 43। तो पेज नंबर 43 पर अगर आप देखेंगे तो इसमें इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है ना, ऑन सेल्फ के बारे में पूरा बताया गया है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी पर्सन से मिलते हैं तो आप, होता है कि इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को कि भाई माई सेल्फ आरिफ, आई एम आरिफ, मैं आरिफ हूँ। ठीक है, तो बताने की कोशिश करते हैं कि उसको मैं कौन हूँ। ठीक है, तभी बातचीत आगे बढ़ती है। लेकिन अगर हम जैसे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं कई जगह पर, या हम सामने वाले बंदे को जानते नहीं, उसका मैसेज आ गया, हम कॉमनली बात करते हैं, तो उसमें भी क्या है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला पूछता है कि आप कौन बोल रहे हैं। ठीक है, फ़ोन पे बात करते हैं तो हाँ हेलो, मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे इससे बात करनी है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि एक सिचुएशन है यहाँ पर कि दो फ्रेंड हैं, दो फ्रेंड नहीं है लेकिन एक दूसरे को जानते हैं। तो वो कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, जैसे कि अगर इसमें रितिका रितिका जो है, रितिका चित्रा आपस में बात कर रहे हैं। तो रितिका चित्रा को देख लेती है कहीं मेट्रो स्टेशन पर या कहीं पर भी। ठीक है, तो वो उससे सोचती है कि इससे मिल लूँ मैं। तो जो रितिका है वो बोलती है, हाय आई एम रितिका, फर्स्ट ईयर बीए स्टूडेंट, एंड आई हैव सीन यूर इन अ कॉलेज कैंटीन। की वो बोलते हैं मैं रितिका हूँ, मैं जो है रितिका, हाय रितिका, बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। ठीक है, और मैंने आपको कॉलेज कैंटीन में देखा है। तो चित्रा जो है वो बोलती है, ऑफ कोर्स यू हैव, ठीक है, देखा होगा भाई, हाय आई एम चित्रा एंड आई एम ना बीए फर्स्ट ईयर बी कॉम की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो एक तो ये तरीका होता है कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। लेकिन इसी तरीके से हम हर के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हो सकता है हम यंगर्स से यंगर्स के, यंगर्स टू यंगर्स, लेकिन यंगर्स पीपल्स टू इंट्रोड्यूस टू ओल्डर। तो जैसे कि यहाँ तीन सिचुएशन दी गई, यंगर पीपल टू इंट्रोड्यूस टू ओल्डर, मैन टू वुमेन एंड जूनियर टू सीनियर। ठीक है, तो जैसे कि अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर एक सिचुएशन है कि जो है आलोक और सर्वेश और उसकी मम्मी। ठीक है, तो आलोक जो है अपनी मम्मी से अपने दोस्त को मिलाने के लिए अपने घर पे लेके आता है। तो वो कैसे इंट्रोड्यूस करवाता है, तो ये जस्ट एग्जांपल दिया है, एक केस है। एंड यू विल फर्स्ट इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड टू योर मदर, यानी कि अपनी मम्मी से मिलाने के लिए लाए। तो आलोक उसका नाम है जो मिलाने के लिए लाया, और सर्वेश उसका दोस्त है। और तो वो इंट्रोड्यूस करे जैसे कि मॉम आई वांट टू मीट सर्वेश एंड ही इज इन माय क्लास इन कॉलेज एंड सर्वेश मीट माय मम्मा मॉम। एंड जो मदर है, देन हेलो सर्वेश हाउ आर यू।
तो ये पूरी कन्वर्सेशन चलती है, ठीक है। तो ये भी एक इंट्रोड्यूस कराने का एक तरीका है। फिर इसके बाद इसके अलावा और भी है, जैसे कि अगर हम एक लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, कंपनी के, ठीक है, तो वो कैसे किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेगा। जैसे इसमें जो आप हैं, सर, आई वुड लाइक टू मीट मिस अर्चना पंडित, द न्यू आर्किटेक्चर इन आवर कंपनी, एंड मिस पंडित इज दिस इज राजन, पूरा एक मतलब इस तरीके से। तो इसमें पूरा का पूरा आपको दिया हुआ है, ऑलरेडी मेंशन्ड है सबकी सब चीज़। तो आपको जैसे ही इसका क्वेश्चन का आंसर उस तरीके से जो मैंने एग्जांपल बताया उस तरीके से करना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द वैकेंसी फॉर द रिसेप्शनिस्ट इन अ कोचिंग सेंटर। तो देखो ये जरूरी नहीं है कि सेट इसी के ऊपर आ जाए, लेकिन एक एप्लीकेशन आएगी इसके इस तरह की कोई भी एक एप्लीकेशन आ सकती है। आपको लिखनी कैसे है वो एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन लिखने के लिए जैसे कि हम वापस से फिर वही एक तो ये हो गई एप्लीकेशन, एक है क्वेश्चन नंबर 8 में जो एप्लीकेशन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें एक एप्लीकेशन क्या है, उस वाली एप्लीकेशन में तो क्या आपको एक वो करना था। इस वाली एप्लीकेशन में क्या करना, राइट ए वैकेंसी टीजीटी टीचर इन इंग्लिश वाज एडवर्टाइज इन नेशनल डेली न्यूज़ के अंदर ये एडवर्टाइज करना है। एंड अ कवर लेटर एंड अटैच योर रेज्यूम फॉर एडवर्टाइज पोस्ट। तो आपको सीधा क्या करना है, बुक पर जाना है। बुक पर जाने के बाद आपको पेज नंबर 50 पर जाना है। तो जैसे ही आप पेज नंबर 50 पर जाएंगे तो वहाँ पर नहीं, पेज नंबर 50 नहीं, पेज नंबर 76, यस, पेज नंबर 76, 76 कहाँ गए, यस, ओके। सो ये है योर लेटर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें देखो ये किस चीज़ के ऊपर लिखी जा रही है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो आपको सेट बिल्कुल एकदम ये एड्रेस है, डेट है, फिर किसको लिख रहे हैं, फिर जैसे डियर सर या डियर मैडम जो भी है, फिर सब्जेक्ट है, फिर आपको पूरा बता देना है, फिर इसमें लिख देना है। ये पूरा एक फॉर्मेट है एप्लीकेशन लिखने का, ठीक है। आपको इस तरीके से कर लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है राइट अ सीवी फॉर अ फिक्शनल कैरेक्टर दैट यू रेड अबाउट अ पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज कोर्स। तो जो आपका कोर्स है ये, इसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्या है ना सीवी बनाना है। तो उसके लिए आपको सेम बुक पर आ जाना है। बुक पर आके आपको पेज नंबर 50, हाँ पेज नंबर 50, तो पेज नंबर 50 पे आप देखेंगे तो ये है आपका प्रिपेयरिंग अ सीवी। सीवी कैसे बनाते हैं, तो सीवी के लिए आपको क्या क्या जरूरत होती है, जैसे कि व्हाट शुड यू इंक्लूड इन सीवी। जैसे कि पर्सनल डिटेल में नेम, एज, कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। प्रोफेशनल एजुकेशनल एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में जैसे स्कूल एजुकेशन की आपकी, कॉलेज एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद स्किल, स्पेशल स्किल क्या क्या आपकी, जैसे टाइपिंग है, कंप्यूटर स्किल है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हैं। अचीवमेंट्स में देखा जाए तो अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं, फेलोशिप्स एंड स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी है। इसके बाद है वर्किंग एक्सपीरियंस में कोई है या नहीं, पास्ट में क्या वर्क किया है, नहीं किया है, या फ्रेशर्स है। इसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, जैसे आपकी हॉबी क्या है, क्या क्या टैलेंट है, प्राइजेस है कॉम्पिटिशन्स में किस किस तरह के। तो इस तरीके से ये एक जो है पूरा सीवी दिया हुआ है, ठीक है, पूरा एक एग्जाम्पल। ये है पेज नंबर आपके इस बुक के 51 पर। तो सबसे पहले नाम है, फिर एड्रेस है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल में फ़ोन नंबर है, फिर दूसरा कॉन्टैक्ट डिटेल में यानी कि ईमेल एड्रेस है, एंड करियर ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, जैसे कि 10th है, फिर बीए ऑनर्स हिंदी एंड बी एड, ठीक है। ईयर वाइज मतलब पूरा एकदम सेटअप दिया हुआ है। उसके बाद है वर्किंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद अचीवमेंट्स है, और फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, नेशनैलिटी एंड लैंग्वेज नॉन, जैसे तमिल, हिंदी, इंग्लिश। एंड एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या है, जैसे कि हॉबी वगैरह जो भी है। उसके बाद है रेफरेंसेस ये है कि जैसे कि इसमें दिया हुआ ना रेफरेंसेस, प्रोफेसर रीता शर्मा है, डॉक्टर दीपक कुमार है। तो ये रेफरेंस के लिए देना पड़ता है। रेफरेंस के लिए जो है उसमें उनका नाम, उसके बाद उनकी डेजिग्नेशन एंड प्लेस, और उसके बाद उनकी कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे कि फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस।
तो ये एक तरीके से CV प्रिपेयर करने का पूरा फॉर्मेट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये क्या है, राइट एंड डायलॉग है ये, ठीक है। डायलॉग जो है विद योर ब्रदर who would appearing for his board examination, write a minimum of 10 set of exchange where you motivate him prepare well for his exam। तो आपको क्या करना है कि आपका जो भाई है वो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाला है, तो आप क्या क्या ऐसा चीज़ बता सकते हैं जो उसको मोटिवेट कर सके। 10 ऐसे एक्सचेंज आपको बताने हैं। आपको फिर वो वापस से जो है आ जाना है इसी बुक पर 39 पेज नंबर 39 पर। तो पेज नंबर जो 39 है इसी में देखेंगे आप, ये डायलॉग है, ठीक है। तो आपको सीधा जो है नीचे जो चले जाना है, यस ये वाला कॉन्वर्सेशन। तो मैं जस्ट ना एग्जांपल के तौर पे ये कॉन्वर्सेशन बता रहा हूँ, जैसे कि रितिका और चित्रा वाली कॉन्वर्सेशन हमने पहले भी पढ़ी थी, तो हम जैसे उसी कॉन्वर्सेशन को आगे डायलॉग वाली कॉन्वर्सेशन है। जैसे कि रितिका, तो रितिका है जो बोलती है कि हाय आई एम रितिका एंड फर्स्ट ईयर BA स्टूडेंट, आई थिंक आई हैव सीन इन योर कॉलेज। तो चित्रा बोलती है ऑफ कोर्स आई हैव यू हैव, आई एम चित्रा एंड आई एम इन फर्स्ट ईयर ऑफ BCom। तो फिर रितिका जो बोलती है कि नाइस टू मीट यू चित्रा, वेयर डू यू लिव। फिर चित्रा जो है बोलती है कि आई एम लिव इन नोएडा, व्हाट अबाउट यू। तो इनका जो पूरा कॉन्वर्सेशन चलता है ये डायलॉग है, ठीक है। फिर उसके बाद वो ये रितिका जवाब देते हैं कि आई लिव इन कीर्ति नगर, सो यू विल ऑल्सो चेंज ट्रेन एट राजीव चौक, ठीक है। जो दिल्ली में रहते हैं वो सभी जानते हैं कि राजीव चौक जो है इंटरचेंज है, कश्मीरी गेट इंटरचेंज है। तो अब तो काफ़ी है, राजौरी गार्डन भी इंटरचेंज है, ठीक है। लेकिन ये नोएडा वाली इंटरचेंज की बात कर रहे हैं, तो उसको राजीव चौक से ही होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में पूरी कॉन्वर्सेशन चल रही है। इसके बाद एक अलग और कॉन्वर्सेशन है मिस्टर झा एंड शंकर के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो ये है डायलॉग वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मतलब आपको सारा कुछ अपनी बुक में मिल जाएगा। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ये आपको पहला बताना है। जैसे कि इसमें क्या एक सिचुएशन दी है, सिचुएशन ये है कि यू आर विजिटिंग अ फैमिली इन अ रिमोट विलेज where the children have to walk for 5 kilometer reach school and write a dialogue। इसमें भी सेम डायलॉग लिखना है आपको, and that you have with a children where they share the various hardship they have to face every day to reach college। यानी कि इसमें सिचुएशन क्या है कि जो है आप एक रिमोट एरिया में जाते हैं विलेज के, और वहाँ आप देखते हैं कि जो है जो बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए हर रोज़ 5 किलोमीटर वो उनको जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो उन जो बच्चे जा रहे हैं उनको क्या क्या सिचुएशन, किस किस तरीके की सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, आपको उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपना एक डायलॉग बनाना है। तो वो जिस तरह मैंने आपको बताया सेम इस तरह कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैंने बता दिया है इसमें। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कि ये क्या होगा ना, नोट मेकिंग के बारे में क्वेश्चन नंबर 9 कि रेड कॉम्प्रहेंसिव पैसेज, एक पैसेज दिया होगा, ठीक है। उसमें उसके पैसेज के क्वेश्चन आंसर अलग होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन अलग से होगा जो कि नोट मेकिंग के बारे में होगा, ठीक है। नोट मेकिंग का भी आपको जो फॉर्मेट है वो इस बुक में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इसमें सीधा लिखा हुआ है कि नोट मोर देन 150 वर्ड, 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए नोट मेकिंग, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो जो है वो भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। राइट एन लेटर टू योर प्रिंसिपल आस्किंग अ परमिशन टू ऑर्गेनाइज अ यूथ फेस्टिवल इन योर कॉलेज, गिव ऑल रेलिवेंट डिटेल्स। तो इसमें क्या है कि एप्लीकेशन लिखनी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यही एप्लीकेशन आए, लेकिन एप्लीकेशन इस तरीके की आएगी, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन का मैं फॉर्मेट बता चुका हूँ। तो आपको इसमें क्या, उसमें तो पूरा एकदम सेल्स वाली एप्लीकेशन थी, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वाली। इसमें क्या आपको पूरी डिटेल बतानी है कि भाई किस किस दिन कौन कौन सा इवेंट होगा, कितने टाइम के लिए, गेस्ट कौन होगा, चीफ गेस्ट कौन होगा, फिर उसमें कौन कौन से इवेंट्स करने वाले हैं। तो वो पूरी की पूरी चीज़ उसमें बतानी पड़ेगी जो कि प्रिंसिपल को लिखना है। तो ये टू द प्रिंसिपल वाला लेटर है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स
आएंगे जो कि आर्टिकल्स और प्रीपोजिशंस वगैरह फिलअप करने के लिए आएंगे। वो मैं आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको एक बार दिखा दूंगा आपको कि किस तरीके से आते हैं, आप उस तरीके से तैयारी कर ले, जो भी आपको इस बुक के अंदर इजीली मिल जाएंगे। इसके बाद जो एक आएगा आपका पैसेज, ठीक है, आपके पैसेज आएंगे। पैसेज आई थिंक आपका आएगा 45 मार्क्स का, 15 15 15। तो जो है आपका पैसेज आएगा। पैसेज के आपको आंसर लिखने हैं, पैसेज में से ही देख के लिख सकते हैं। कैसे करना है पैसेज वो मैं आपको अभी जैसे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसमें बताऊंगा। तो इस तरीके से आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इस तरीके से कर लें। तो अब मैं विदाउट टाइम वेस्ट आपको लेके आता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश फ्लुएंसी का जी, ठीक है, तो ये देखो 90 मार्क्स का आपका एग्जाम है, ठीक है, और ये 3 आवर का इसमें टाइमिंग है। ये आपका 2 पार्ट में है, पार्ट ए एंड बी, ठीक है, दोनों पार्ट करने कंपलसरी है। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि आपको 3 पार्ट ईच, यानी कि 3 क्वेश्चन विच विच 3 आर फ्रॉम ए एंड 3 फ्रॉम बी, ठीक है। 3 ए में से करने, 3 बी में से करने, ठीक है। तो आपको कितने आंसर करने हैं? 6 आंसर करने हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये पार्ट 1 है, तो इसमें देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यू आर गेटिंग लेट फॉर योर कॉलेज एंड यू आर डिसाइडिंग टू टेक अ न्यू बट योर शॉर्ट। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी एक डायरी राइटिंग लिखनी है, राइट, डायरी राइटिंग, ठीक है, इंसिडेंट के ऊपर। इस ये सिचुएशन दी है आपको, इसकी डायरी राइटिंग लिखनी है। सेकंड क्या है, ब्लॉग लिखना है आपको, किस चीज़ के ऊपर? एडवर्टाइजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। थर्ड क्या है, आपको एक पैराग्राफ लिखना है, जो मैंने आपको बताया है वो लिखना है आपके किसी क्लाइमेट चेंज के ऊपर। फिर जो है ये है आपके आर्टिकल जो फिल इन द ब्लैंक्स है, आर्टिकल्स एंड द प्रीपोजिशंस। तो आपको ये जो है आपको फिलअप करने हैं, ठीक है। ये 10 आएंगे, 10 के 10 करने होंगे आपको। इसके बाद जो है आपका आ जाता है पैसेज, ठीक है। ये पैसेज जो है ये मिस्टेक्स का है, यानी कि इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको 10 मिस्टेक्स एंड री राइट द पैसेज विद करेक्शन, ठीक है। इसमें 10 दिए हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ ना व्हेन यू ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करके आपको पूरा पहले इसमें जो जो मिस्टेक्स है वो देखने, फिर इसको रीराइट करके लिखना है। तो एक तो इस टाइप का भी आ सकता है आपका, और एक जो है आपका जो इस तरीके से आएगा, पूरा का पूरा एक पैसेज होगा, उसके आपको आंसर करने हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पैसेज आपका होगा, लाइक ये पूरा पैसेज है, पैसेज को करने का, क्योंकि देखो एक आपके पास उसमें टाइम बहुत कम होता है, 3 घंटे, और ये बहुत बड़ा पैसेज होता है। तो अगर आप पैसेज क्योंकि पैसेज कंपलसरी नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान से सुन ले, पैसेज कंपलसरी नहीं है। अगर आप पैसेज को स्किप करके नीचे के 3 क्वेश्चन कर लेते हैं पार्ट बी में से, तो आप पैसेज को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अगर नीचे के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है पैसेज कंपलसरी करें, क्योंकि आपको अटेम्प्ट के भी नंबर मिलते हैं, तो कम से कम अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें तो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं मिला के थोड़ा बहुत अपनी तरफ से और कुछ इसमें से पैसेज में से डाल के और लिख देना है आपको पूरा का पूरा आंसर। तो जिस तरीके से पैसेज है, पैसेज को करने का एक तो तरीका ये है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ ले, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पढ़ ले एक बार, 2 मिनट 3 मिनट, 2 3 क्वेश्चन है इसमें, 3 क्वेश्चन है, ठीक है, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को पहले पढ़ ले। पहले पैसेज नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चंस पढ़ने आपको। जैसे ही आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आप फिर ऊपर जाइए, पूरा पैसेज पढ़े, जैसे आपको एकदम दिमाग में चल जाएगा इसका आंसर ये है, टिक करे एंड देन राइट कर दे, लिख दे, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है उसमें, क्योंकि आपके पास टाइमिंग बहुत कम होती है, 3 घंटे के एग्जाम में आपको इतना सारा कुछ लिखना होता है। इसके बाद जो है इसमें पैसेज में एक चीज़ और है, वो ध्यान रखने की, इसमें सिनोनिम्स वगैरह भी पूछे जाते हैं। 5 सिनोनिम पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखने की कुछ अगर वर्डिंग्स याद है तो। इसके बाद जो है नोट मेकिंग है, ठीक है। नोट मेकिंग उसी पैसेज की नोट मेकिंग आएगी जिसमें 150 वर्डिंग्स दी हुई है कि नोट मोर देन 150 वर्ड। इसके बाद जो है इसमें एक सिचुएशन दी हुई है जिसमें कि आपको एक डायलॉग लिखना है, ठीक है। आपके जो कज़न है, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम दिल्ली आ रहे हैं, तो उसके ऊपर जो डिस्कशन वगैरह हुआ उसके ऊपर। तो इसके बाद जो है एक एप्लीकेशन लिखनी है एनएसएस कोऑर्डिनेटर स्टूडेंट्स को लेकर, फिर उसमें आपको पूरा एक एडवर्टाइज देना है क्या क्या है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये एप्लीकेशन लेटर है, तो राइट योर लेटर टू प्रिंसिपल योर कॉलेज एंड रिक्वेस्टिंग परमिशन टू होस्ट एंड कॉन्फ्रेंस ऑन डिसेबिलिटी, गिविंग ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल। जो मैंने एप्लीकेशन बताई है वो भी टू द प्रिंसिपल ही थी उसमें, और इसमें सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन चेंज है, लिखना सब वही है, ठीक है, इसमें पूरा बता देना है। तो ये क्वेश्चन पेपर 1 था। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन पेपर 2। क्वेश्चन पेपर 2, ये क्वेश्चन पेपर 2 जो है ये भी इंग्लिश फ्लुएंसी का ही है, कॉमन प्रोग्राम ग्रुप का ही, यानी कि आपके पूरे ग्रुप का, जो बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम के हैं।
ये भी सेम 90 मार्क्स का पेपर है और 3 आवर का इसमें टाइम है। 2 पार्ट में पेपर है, ए एंड बी। सेम 6 क्वेश्चन करने हैं, 3 पार्ट 1, 3 पार्ट 2 बी। ओके, तो इसमें भी सेम क्या है कि एक डायरी राइटिंग आई है, उसके बाद जो है ब्लॉग पोस्ट है, फिर उसके बाद जो है वो है आपका एक पैराग्राफ लिखना है किसके ऊपर, मैनेज योर द फाइनेंशियल एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। आप एज ए अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो आप अपना जो फाइनेंस है वो उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसको पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, इसको लेके। फिर सेम वही क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स है आर्टिकल प्रिपोजिशंस को। तो ये 10 प्रिपोजिशंस हैं, ठीक है, 10 इसमें भरने हैं। इसके बाद सेम वही है, 10 मिस्टेक्स है इसमें आइडेंटिफाई करना है और इसको रीराइट करना है पैसेज को। फिर उसके बाद एक पैसेज आ जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एक पैसेज है। पैसेज को आप मैंने जो तरीका बताया आपको सेम उसी तरीके से कर देना है, यानी कि आप इसको इसमें फोकस करना है कि आप क्वेश्चंस 3 या 4 जो भी क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चंस को पहले पढ़ लें, जस्ट 2 मिनट दिमाग शांत करके, फिर उसके बाद जो है पैसेज पढ़ना स्टार्ट करें। और जैसे आपको लगे कि ये इसका आंसर है देन लिखना भी स्टार्ट करें, क्योंकि टिक करेंगे फिर बाद में लिखेंगे वो उतना टाइम वेस्ट मत करना। फिर उसके बाद सेम वही है कि इसमें सिनोनिम्स पूछे गए हैं, फिर उसके बाद इसमें नोट मेकिंग है, ठीक है। नोट मेकिंग इसी पैसेज की लिखनी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है ना इस चीज़ को लेके बार बार पूछते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम ड्यूटी में होता हूँ, पूछते हैं कि सर ये मेकिंग, जबकि इसमें लिखा होता है कि भाई जो है आपको जो ऊपर पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज में से ही नोट मेकिंग बनानी है, ठीक है। और लिखा भी होता है इसमें अब वो इन क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि पैसेज वाला जो है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी है कि यू आर विजिटिंग फैमिली, वो जो मैं बताया आपको वही वाला क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है, ठीक है। तो इसमें जो 5 किलोमीटर बच्चे पैदल जाते हैं स्कूल के लिए, तो उसमें क्या क्या सिचुएशन है उस पूरा आपको डायलॉग लिखना है। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। वही एक एडवर्टाइज एक लेटर लिखना है, कवर लेटर लिखना है आपको, और उसमें एक रेज्यूमे देना है, ठीक है, TGT in English. And the last one is the principal, right to principal, write to letter to your principal asking the permission to organize your festival, ठीक है, your college, in your college, and give all relevant details। तो इस तरीके से जो है ये आपका पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। ये 2 मैंने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिए हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हैं। जिस तरीके से मैंने बताया आप इस तरीके से कर लेंगे तो ये पेपर आपका इजीली निकल जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।